इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, विरोधियों ने टिप्पणी की। ऐसे में राजनीति करने वाले हर शख्स को देश के स्वास्थ्य मंत्री की बात भी सुननी चाहिए। हमारे सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने हेल्थ मिनिस्टर से अभी एक्सक्लूसिव बात की। कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। सर, आज जो जिस दूसरे चरण की शुरुआत हुई उसके शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाया। सबसे पहले तो इसके जरिए क्या संदेश लोगों तक जाएगा जो आज तक कतरा भी रहे थे वैक्सीन लगवाने से? देखिए, जो वैक्सीन के संदर्भ में, एक पर्टिकुलर वैक्सीन के संदर्भ में और ओवरऑल वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो थोड़े मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, जिसके कारण एक समाज में, एक वर्ग में वैक्सीन हेजिटेंसी जो है उसका एलिमेंट डेवलप हो गया था। मैं समझता हूँ वो सब चीज़ें तो अब जड़ से समाप्त हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक लीडिंग बाय एग्जाम्पल इस तरह का एक आदर्श प्रस्तुत करा। 16 तारीख को सारे देश के लिए लॉन्च किया, अपने लिए वैक्सीन के लिए 1 मार्च तक इंतज़ार किया और वैक्सीन लगाने के समय पे भी वो वैक्सीन जिसके बारे में इतनी सारी गलतफहमियां पैदा की जा रही थी, अपनी स्वदेशी वैक्सीन, भारत में बनी हुई वैक्सीन, जिस वैक्सीन के लिए सारे दुनिया में जो है डिमांड हो रही है। हमारे देश की दोनों वैक्सीन्स जो है वो दुनिया के 28 देशों के अंदर वो भेजी जा चुकी हैं और साथ में जो 1 करोड़ और करीब 35-40 लाख जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स इन दोनों वैक्सीन्स को लगवा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी प्रकार की गलतफहमी ना रखें और राजनेताओं को भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि राजनेताओं को भी अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। उनको अपने आप को प्रिविलेज्ड क्लास नहीं समझना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि सारे देश में एमपीज़ को, एमएलएज़ को, कॉरपोरेटर्स को, पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधियों को, इनको सबको जो है अब वैक्सीन लगवाना चाहिए। साथ में देशवासियों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं या 45 से 59 के बीच में जो लोग को मॉर्बिडिटीज़ यानी दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं शरीर में, उन सबको जो है आगे आके वैक्सीन लगवानी चाहिए। और सरकार ने, भारत सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है। ये सारी वैक्सीन्स पूरे देश के लिए भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से ये जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। और प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें जो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं वो एक मामूली सी जो है कि उसके लिए धनराशि खर्च करेंगे। जो लोग अफोर्ड उतना भी नहीं कर सकते हैं वो सरकारी अस्पताल में जाके निःशुल्क इसको लगवाएंगे। हर्षवर्धन जी, आज प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीनेशन लगवाया तो गले में उन्होंने असम का गमछा पहना था और जिन नर्सेज ने वैक्सीनेशन लगवाया वो केरल और पुडुचेरी की हैं। इसको लेकर सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि आखिर इसके जरिए क्या संदेश प्रधानमंत्री ने दिया? देखिए, वो प्रधानमंत्री सारे देश के हैं। अभी मैं पिछले 2 दिन नागालैंड में था, मणिपुर में था। मैं तो 4 दिन लगातार जो है वहाँ का जो है पोशाक मेरे को उन्होंने लोगों ने पहना के रखी थी। तो प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं। इस बात का तो कोई मायने नहीं है कि उन्होंने कौन सा गमछा पहना हुआ था, कौन सी। मेरे को 35-40 साल मुझे प्रैक्टिस में 83 से मैंने शुरू किया ऐसे ईएनटी सर्जन। मेरे पास तो जितने, मैं अगर मेजॉरिटी अपनी नर्सिस को जिन्होंने मुझे सर्व किया उनको याद करूं तो वो केरल की थी। लेकिन मैंने तो कभी इस दृष्टि से आज तक नहीं सोचा कि मेरे को सर्व करने वाली नर्स या मेरे को सहयोग करने वाला हेल्थ वर्कर ये कौन से प्रांत का है, कौन सी जाति का है, कौन सी भाषा बोलता है। तो इस प्रकार के मैं इनको एक प्रकार से ओछे सवाल कहूँगा। मतलब इन सवालों को खड़ा करना भी या इनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ कि ये कमेंट के लायक भी नहीं है, जवाब देने लायक भी नहीं है। आप सवाल पूछ क्यों रही हैं ये भी मुझे नहीं उचित लग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और अब उनके पास सिर्फ 10 से 15 साल है, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। और जिन लोगों की उम्र कम है, 10-15 साल के हैं या 20-30 साल के हैं, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऐसा बयान उनकी तरफ से आया है। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनके इस लॉजिक को तो मेरे को ग्रास्प करने में बहुत कठिनाई हो रही है। ये जो प्रायोरिटीज़ तय की गई हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी ने ऐसे ही तय कर दिया, मन में आया कि 60 के ऊपर वाले को लगा दो। 45 साल से 50 साल से ऊपर के लोगों में 80% में कोविड के दौरान देखा गया कि वो बीमार हुए या मोर्टालिटीज़ हुई। उसके आधार पर सारे दुनिया ने अध्ययन किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइंस तय की, हमारे एक्सपर्ट्स ने विचार विमर्श किया। उसके बाद तो ये गाइडलाइंस बनी है, उसके बाद तो ये प्रायोरिटीज़ तय हुई हैं। अगर मान लीजिए इस देश में बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगाई जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देश की व्यवस्था बच्चों के मान लीजिए उनको सहायता नहीं करना चाहती है, लेकिन जिनको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है वो उसी सीक्वेंस में, उसी प्रायोरिटी में किया जा रहा है, और उसका आधार वैज्ञानिक है, उसका आधार कोई इमोशंस नहीं है। इसलिए खड़गे जी से भी बड़े आदरपूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। आपके स्वास्थ्य की और प्राणों की रक्षा वैक्सीन के माध्यम से भी करना, ये हमारी सरकार का और ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मेरा व्यक्तिगत तौर पर कर्तव्य है। इसलिए आप चिंता मत करिए, जब आवश्यकता होगी तो यंग लोगों का भी नंबर आएगा जिनको कोई बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगाने की जरूरत है उस श्रेणी में आप भी आते हैं, आप जरूर लगवाइए। जब वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई थी पहले चरण के बाद, ये सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री आगे आकर क्यों वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, और आपने भी जैसे कहा कि जब उनकी बारी आई तब उन्होंने आकर वैक्सीन लगवाई। अब जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली है तो अब विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, और अब क्या विपक्ष को एक जवाब मिल गया है प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, जवाब मिला है कि नहीं मिला है, प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब देने के लिए तो वैक्सीन लगवाई नहीं है। हम कोविड के खिलाफ जो जंग 1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो किसी को जवाब देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम अपने देश के लोगों के प्राणों की कोविड से रक्षा करने के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, और इसमें जो हमारा धर्म और कर्तव्य है हम उसका पालन कर रहे हैं। और इसमें जो भी लोगों ने राजनीति मान लो की भी है, अभी तक की है, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एनफ इज एनफ। अब इस विषय पर कम से कम देश में लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब राजनीति का अंत होना चाहिए। सबको वैक्सीनेशन कैंपेन को जन आंदोलन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने आज वैक्सीन लगवाई है, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से कोई वैक्सीन लगवाता हुआ नहीं दिखा। आपको लगता है कि आगे भविष्य में ये तस्वीर देखने को मिल सकती है, या फिर कांग्रेस के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस के लोग क्या, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, सभी नेताओं से, राजनेताओं से, सब पार्टियों की, कांग्रेस भी उसमें शामिल आती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो है सभी दूसरे विपक्षी दल या दूसरे सहयोगी दल, सबसे मेरी अपील है, भाई ये वैक्सीनेशन जो है राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये स्वास्थ्य रक्षा का विषय है, ये कोविड के खिलाफ जंग को जीतने का विषय है, ये एक प्रकार से संजीवनी है, ये हमारे प्राणों की रक्षा के लिए है, देश को बचाने के लिए है। और जिस जंग में हम सफलता की एक जिसे कहते हैं सीमा तक पहुंच चुके हैं, वहां से हम सीधे उसकी चरम सीमा तक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, उसमें हमें सबको मिलकर योगदान करना है, ये उतना ही है। राजनीति करने के लिए तो इतने सारे विषय हैं, देश में कोई विषयों की कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल, लोगों के मन में कोवैक्सीन को लेकर कई सवाल थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी खुद कोवैक्सीन ही लगवाई है, और तमाम सरकारी अस्पतालों में भी कोवैक्सीन ही लग रही है। अब आपको लगता है कि लोगों के मन से शंकाएं खत्म हो जाएंगी कोवैक्सीन को लेकर? नहीं, शंका तो काफी हद तक 16 जनवरी से लगातार खत्म होती जा रही थी, कम हो रही थी। मेजॉरिटी हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया है, कोवैक्सीन भी लगाया है, दूसरी भी वैक्सीन लगाई है, और अभी भी अगर कोई शंका रहती है तो उसका तो देखिए कोई उपाय नहीं है। देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने स्वयं उस वैक्सीन को लगा लिया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो प्राण होता है उसकी रक्षा के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था होती है, कितने प्रकार के उसके लिए एडवाइस होते हैं, कितनी तरह की तैयारी होती है उनके हर एक एक्शन में।
तो उनको कोई वैक्सीन ऐसे ही नहीं लगाई जा सकती, उनको वैक्सीन लगाने से पहले 1000 बातें सोची जाती हैं। तो उन्होंने लगा ली है, तो इसके बाद तो कोई शक शुबा शंका का कोई विषय रह नहीं जाता। आप अब वैक्सीन कब लगवाएंगे? मेरी कोशिश होगी कि मैं आज शाम को अपने लिए अपने काम खत्म करके बुकिंग करा के और कल किसी समय पे मैं वैक्सीन को लगवाऊं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन के मुद्दे को राजनीति से अलग रखना चाहिए, राजनीति के लिए और मुद्दे भी हैं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है, इसलिए लोग भी अब आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।